वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेगस बाय कमाओ ब्रैथवेट। कमाओ ब्रैथवेट की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये पोएम भी जो है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का पार्ट है। इसमें भी हम कॉलोनियलिज्म को डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे, ब्लैक पीपल को डिस्कस करेंगे एंड अफ्रीकन्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, टाइटल को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। अब इस पोएम को टाइटल दिया गया है निगस का। निगस का जो वर्ड है ये ब्लैक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी ब्लैक आइडेंटिटी हो, ब्लैक कलर हो, उसको जो है वो निगस कहा जाता है। निगस का वर्ड जो है वो इथोपियन रूलर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो निगस का वर्ड है ये एक रेशियल टर्म तो है ही। यहाँ पर ये जो टाइटल नेगस है वो रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज को रिक्लेम करना, अपने नेम को रिक्लेम करना, अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना। ये रेशियल टर्म ज़रूर है बट राइटर ने इसमें जो है वो एक पॉजिटिव वे में इसको यूज़ किया है कि अपनी लैंग्वेज को उन्होंने रिक्लेम किया है वर्ड्स के थ्रू, और अपने नेम को, अपने कलर को, उन सब चीज़ों को दोबारा जो है ना वो रिक्लेम करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं एंड खुद की जो उनकी आइडेंटिटी थी कॉलोनियल टाइम पीरियड से पहले उसको जो है वो रिक्लेम करते हैं। ये जो पोएम नेगस है इसको कमाओ ब्रैथवेट ने लिखा है एंड ये पोएम एक स्ट्रगल है कॉलोनियल लैंग्वेज के अगेंस्ट, लिटरेचर के अगेंस्ट, कल्चर के अगेंस्ट, उनके ऑपरेशन के अगेंस्ट। एंड इसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उसमें इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट इनफ। तो ये जो वर्ड्स हैं वो हमें ऐसा लगता है कि जो राइटर है, जो पोइट है, वो शाउट कर रहा है, वो अपना कल्चर जो है वो डिमांड कर रहा है, अपनी लैंग्वेज को डिमांड कर रहा है, या फिर वो अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम कर रहा है। और जो कॉलोनिस्ट है उनको कह रहा है कि आपने हमें जो है वो फिज़िकली तो जो है वो फ्रीडम दे दी है, हमें फिज़िकली इंडिपेंडेंस दे दी है, बट अभी तक जो है ना वो हम मेंटली कॉलोनाइज्ड हैं, हमें मेंटली भी फ्रीडम चाहिए, मेंटल इंडिपेंडेंस चाहिए। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो पोएम में कुछ वर्ड्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन जो है ना वो रिपीट किए गए हैं। जैसे कि पोएम की कुछ फर्स्ट लाइन्स हैं, इसमें वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। यहाँ पर जो है ना वो हमें पोइट शाउट करता हुआ नज़र आता है, इट इज़ नॉट इनफ। यहाँ पे जो राइटर है, जो हमारा पोइट है, जो हमारा स्पीकर है, वो कहता है कि ये इनफ नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ टू बी फ्री, के आज़ाद हो जाना, इंडिपेंडेंस ले लेना, फ्रीडम ले लेना, फिज़िकली फ्रीडम ले लेना, ये इनफ नहीं है। ऑफ द रेड वाइट एंड ब्लू ऑफ द ड्रैग ऑफ द ड्रैगन, के रेड फ्लैग से, ब्लू फ्लैग से एंड वाइट फ्लैग से जो है ना वो आज़ादी ले लेना ये काफ़ी नहीं है। हमें जो है ना वो ऑप्रेसर से, कॉलोनियलिस्ट से, इन सब से भी जो है वो आज़ादी चाहिए। हमें जो है ना वो साइकोलॉजिकली जो कॉलोनाइज़ किया गया है, हमें जो मेंटल टॉर्चर दिया गया है, हमें मेंटली जो कॉलोनाइज़ किया गया है, उससे भी हमें फ्रीडम चाहिए। फिज़िकली तो हम अपने कंट्री में रह रहे हैं, हम आज़ादी के साथ हम खाते हैं, पीते हैं, अपनी रोज़ की जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज़ में अभी तक स्टक हैं। हम अभी भी जो है वो अपने कॉलोनाइजर्स को फॉलो करते हैं, उनकी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, उनके कल्चर को जो है वो फॉलो करते हैं। मीन्स कि हम मेंटली अभी तक कॉलोनाइज्ड हैं। सो यहाँ पर राइटर जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने फ्रांस, ब्रिटिशर्स, वाइट, इन सब से जो है वो इंडिपेंडेंस तो ले ली है, बट वो फिज़िकल इंडिपेंडेंस है। मेंटली अभी भी हम कॉलोनाइज्ड हैं, हमें वो फ्रीडम चाहिए जो कि हमें मेंटली इंडिपेंडेंस दिलवाए, हम लोग मेंटली जो है ना वो फ्रीडम को जो है वो फील कर सकें। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट कहते हैं, इट इज़ नॉट इनफ टू बी फ्री ऑफ द वेब्स, प्रिंसिपलिटीज़ एंड पावर्स, वेयर इज़ योर किंगडम ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये इनफ नहीं है कि हमने जो है ना वो कॉलोनाइजर्स के प्रिंसिपल से जो है ना वो आज़ादी ले ली है, उनके पावर स्ट्रक्चर से जो है वो हमें फ्रीडम मिल चुकी है, उनकी बीटिंग से जो है वो हमें, उनके मार्जिनलाइजेशन से जो है वो हमें फ्रीडम मिल चुकी है। बट हमारा जो वर्ड का किंगडम है, जो हमारा कल्चर है, वो हमारी जो लैंग्वेज है, वो रियल पावर है, वो अभी तक हमने नहीं ली है। वो कहाँ है? हमें उसे ऑन करना है। हमें अपनी जो हमारी कल्चरल लैंग्वेज है उसे ऑन करना है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हमें उसे ऑन करना है। और ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में जो है ना वो ना ही हमें लिखना है, ना ही उसमें हमें स्टडी करनी है, ना ही उसे हमें अपने स्कूलों के सिलेबस में जो है वो शामिल करना है। तो वो किंगडम कहाँ है? जो वर्ड्स का किंगडम है, जो लैंग्वेज का किंगडम है, जो कि ट्रू पावर है। अगेन जो है वो इन लाइंस को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में जो है वो पोइट कहता है, इट इज़ नॉट इनफ टू बी ट्रू ऑफ मलेरियल फीवर्स, फीवर ऑफ हरिकेन, फीवर ऑफ इन्वेजन्स, क्रॉप्स, ड्रॉट, फायर, ब्लिस्टर्स अपॉन द केन।
कि ये इनफ नहीं है कि हमने जो है ना वो मलेरियल फीवर से या फिर जितने भी डिजीज़ हैं उनसे जो है वो फ्रीडम ले ली है, हम उनसे जो है वो दूर हो चुके हैं, अब हमसे जो है वो हम सिक्योर हैं, हम क्रॉप से, ड्रोट से, या फिर जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था जो कि एक वर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में अफ्रीकन्स के लिए, ब्लैक्स के लिए, हम उस टाइम से निकल आए हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, हमें फ्रीडम मिल चुकी है, हम जो है ना उससे फ्रीड अप हो चुके हैं। बट ये इनफ नहीं है, हमें जो है ना वो अपनी साइकोलॉजिकल फ्रीडम का भी सोचना होगा। नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है, इट इज़ नॉट इनफ टू टिंकल टू वर्क ऑन अ बाइसिकल बिल व्हेन हेल, कि ये इनफ नहीं है कि हम जो है वो डेली बाइसिकल पर जाएं और अपनी जो रेगुलर रूटीन है उसको फॉलो करें, या फिर हम जो है वो जापानीज़ के कंस्ट्रक्टेड जो स्क्रीन्स हैं उनको देखें, या फिर जो हमारे इम्पेरियलिस्ट हैं हम उनको फॉलो करें, उनकी बनाई हुई चीज़ों को देखें और हम जो है ना वो फ्रीडम को फील करें। ये हमारी फ्रीडम नहीं है जब तक हम अपने कॉलोनाइजर्स को टोटली अपोज नहीं करेंगे, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को जो है वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हम साइकोलॉजिकल फ्रीडम को जो है वो फील नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जो जिन लोगों ने भी हमें जो है वो कॉलोनाइज़ किया था उनके प्रोडक्ट्स को भी रिजेक्ट करें, उनके वे ऑफ लाइफ को भी रिजेक्ट करें, उनके कल्चर को रिजेक्ट करें, उनके लैंग्वेज को रिजेक्ट करें, तभी जो है वो हम साइकोलॉजिकली भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं, इट इज़ नॉट इनफ टू बी एबल टू फ्लाई टू मियामी स्ट्रक्चर स्काई स्क्रैपर्स excavate the moon scabbed seashore sands to build hotels casinos, कि ये इनफ नहीं है कि हम जो है ना वो लग्जरी चीज़ें बना लें, लग्जरियस होटल्स बना लें, कॉफ़ी शॉप्स बना लें, जो ब्रिटिशर्स का वे ऑफ लाइफ है उसको अडॉप्ट कर लें, या फिर हम फ्लाई कर लें। ये इनफ नहीं है, हमें जो है ना वो डीपर लेवल पर जाना होगा, जिन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया है उन्हें जो है वो हमें रिक्लेम करना है। नेक्स्ट लाइन्स में जो है वो पॉइंट वो कहते हैं कि ये इनफ नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स का जो बैंक है उसमें जो है ना वो आप कॉल करें और इंटरेस्ट को जो है वो उस पर डिस्कस किया जाए, या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उससे जो है वो कितना टैक्स लिया जाएगा इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया जाए, या फिर जो बार्सलेज बैंक है उससे जो है वो प्रे की जाए कि आप जो है ना वो कम इंटरेस्ट लें और हमें जो है ना वो लोन दें, या फिर जो है वो जीसस क्रिस्ट से जो है ना वो प्रे किया जाए और यूनाइटेड स्टेट्स के सामने जो है ना वो झुका जाए। ये सब जो है वो इनफ नहीं है। नेक्स्ट लाइन में जो पॉइंट है वो अपने रिलीजियस गॉड से प्रे करते हैं कि मुझे जो है ना वो क्रिएटिविटी दें, मेरे पेन को जो है ना वो ब्लेसिंग्स दें, ताकि मैं ऐसी लाइंस लिखूं, मैं ऐसा लिटरेचर लिखूं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखूं, ताकि जो है ना वो मैं अपने फ्यूचर को रीशेप कर सकूं, मैं अपने कंट्री के फ्यूचर को जो है ना वो रीशेप कर सकूं। मस्ट बी गिवन वर्ड्स टू शेप माई नेम टू द सिलेबल्स ऑफ ट्रीज, मस्ट बी गिवन वर्ड्स टू रीफैशन फ्यूचर्स लाइक अ हीलर्स हैंड, कि मेरे अंदर जो है ना वो इतनी क्रिएटिविटी आ जाए, मेरे पेन में इतनी क्रिएटिविटी आ जाए कि मैं इस कंट्री को हील कर सकूं, कॉलोनियल टाइम पीरियड को जो है वो मैं हील कर सकूं। मस्ट बी गिवन वर्ड्स सो डैट द बीज इन माई ब्लड्स बजिंग ब्रेन ऑफ मेमोरी, कि जो मेरे ब्रेन में जो बीज हैं वो ऐसे फ्लावर्स बनाएं या फिर ऐसे बर्ड्स बने जो कि हमारा फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट कर दें, और हमारा जो अफ्रीका का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए और ये हेवन बन जाए, और ऐसा लगे कि यहाँ पर जो है वो कभी कोई कॉलोनियल टाइम पीरियड आया ही नहीं था। ऐसी मेरे पेन में क्रिएटिविटी आए कि मैं अपने कल्चर को जो है ना वो लिखूं। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट कहते हैं कि ये इनफ नहीं है कि हम जो है ना वो साइलेंस को शो करवाएं मार्जिनलाइजेशन पर, ऑपरेशन पर, कॉलोनियलिज्म पर। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको जो है वो हमें डिस्कस करना चाहिए। और ये भी इनफ नहीं है कि हम जो है ना वो सेमी कॉलोनी में रहें, मींस के ऐसी कॉलोनीज़ जहाँ पर जो है वो हाफ कॉलोनियलिज्म है, मींस कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे अब कॉलोनीज़ नहीं है, बट वहाँ पर जो है ना वो अभी भी कॉलोनीज़ बनाई गई हैं, लोगों को मेंटली कॉलोनाइज़ किया हुआ है, साइकोलॉजिकली उनको कॉलोनाइज़ किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों पर जो है ना वो साइलेंस को शो करवाना जो है वो राइट नहीं है, ये एक रॉन्ग चीज़ है, हमें इनके अगेंस्ट जो है वो फाइट करना है, रिवॉल्ट करना है। एंड पोएम की लास्ट लाइन में पोइट कहते हैं, फ्लिंग मी द स्टोन दैट विल कन्फाउंड द वाइट, फाइंड मी द रेज एंड आई विल रेज द कॉलोनी, कि मेरे पास कोई ऐसी पार आ जाए, कोई ऐसा स्टोन आ जाए जिससे जो है ना मैं इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दूं, कॉलोनियलिज्म का जो टाइम है इसको हिस्ट्री से रिमूव कर दूं, वाइट्स का जो ऑपरेशन है मैं इसको रिमूव कर दूं, और ये जो कॉलोनीज़ हमारे अफ्रीका में बनाई गई थी, ब्लैक्स के ऊपर जो है ये कॉलोनीज़ बनाई गई थी, उन सबको जो है ना मैं रेज कर दूँ। फिल मी विद वर्ड्स एंड आई विल ब्लाइंड यूर गॉड, कि मेरे पास ऐसे वर्ड्स आ जाएं, ऐसी क्रिएटिविटी आ जाए। पोइट जो है वो अगेन एंड अगेन प्रे करते हैं कि जो वाइट्स हैं, उनके जो गॉड्स हैं, उनके जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो गॉड्स हैं, मैं उनको जो है ना वो ब्लाइंड कर दूं।
एंड ये पोएम की जो कुछ लास्ट लाइंस हैं, इसमें पोइट ने जो है वो अपने ट्रेडिशनल वर्ड्स को यूज़ किया है। इसमें जो है वो पावर एंड क्रिएटिविटी के लिए जो है वो प्रे करते हैं, ताकि जो है वो वाइट्स के अगेंस्ट जो है ना वो ऐसी लैंग्वेज में लिखें जो कि उनका रियल फेस दिखा सके। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक जो ये पोएम है वो आपको समझ आई होगी। इसमें जो है वो कॉलोनियलिज्म को डिस्कस किया गया था एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट्स को ही डिस्कस किया जाता है कि उसके बाद जो है ना वो क्या हुआ था। कॉलोनियलिज्म टाइम के दौरान तो हम पे जो है वो ऑपरेशन किया गया, हमें मार्जिनलाइज किया गया, बट जब कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो जाता है तो हमें जो है वो फिज़िकल फ्रीडम तो मिल जाती है, बट अभी भी हम मेंटली जो है ना वो कॉलोनाइज्ड हैं। अभी भी हम जो है वो वाइट से जो है वो इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं एंड वो जो कहते हैं वो हम मानते हैं। अगर वो हमें कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मैनर्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है हमारे पास, और हम सिविलाइज नहीं हैं, और हम उनके कल्चर को, उनके फैशंस को एंड उनके लिटरेचर को जब फॉलो करते हैं, तो मीन्स के हम अभी भी जो है वो मेंटली कॉलोनाइज्ड हैं और मेंटल फ्रीडम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एज अ नेशन हमें जो है ना वो मेंटली इंडिपेंडेंट होना है, हमें जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और किसी के कल्चर को, प्रोडक्ट्स को फॉलो नहीं करना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।